अपना समय बर्बाद मत करो। गांव के एक छोटे से कोने में स्थित था रमेश का घर। रमेश एक होशियार लेकिन आलसी लड़का था। उसके माता पिता हर समय उसे यह समझाने की कोशिश करते थे कि समय की कीमत को समझो, लेकिन रमेश को इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह सोचता था, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। पढ़ाई से ज्यादा उसका मन दोस्तों के साथ घूमने फिरने और खेलकूद में लगता था। रमेश की यह आदत धीरे धीरे उसकी पढ़ाई और जीवन के अन्य पहलुओं पर असर डालने लगी। परीक्षा में नंबर कम आने लगे और उसके शिक्षक भी उसकी शिकायत करने लगे। लेकिन रमेश को अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। एक दिन रमेश के गांव में एक ज्ञानी संत आए। संत ने गांव के सभी बच्चों को अपने प्रवचन में बुलाया। रमेश भी वहां गया, हालांकि वह ज्यादा उत्सुक नहीं था। संत ने अपने प्रवचन में समय की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने साम्राज्य को बेहद सुंदर और समृद्ध बनाना चाहता था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि वह कल से काम शुरू करेगा। वह हर दिन योजनाएं बनाता, लेकिन उन्हें कभी क्रियान्वित नहीं करता। धीरे धीरे उसका साम्राज्य कमजोर होने लगा और एक दिन उसका साम्राज्य दुश्मनों के हाथों चला गया। राजा ने सोचा, काश मैंने समय पर काम किया होता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। संत ने कहा, समय वह अनमोल धरोहर है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही लौटाया जा सकता है। जो लोग इसे बर्बाद करते हैं वे अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति को गंवा देते हैं। संत की यह कहानी रमेश के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वह भी उसी राजा की तरह अपना समय बर्बाद कर रहा है। उस रात रमेश ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी आदतों को बदलेगा। अगले दिन से रमेश ने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू किया। उसने एक समय सारिणी बनाई और पढ़ाई, खेल और आराम के लिए समय तय किया। दोस्तों के साथ बेवजह घूमने और मोबाइल फोन पर समय बर्बाद करने की बजाय उसने पढ़ाई और ज्ञानवर्धक किताबों को अपना साथी बना लिया। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा और वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबर लाने लगा। उसके शिक्षक और माता पिता भी उसकी मेहनत देखकर खुश हुए। रमेश को अब एहसास हुआ कि समय का सही उपयोग न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह आत्मसंतुष्टि भी देता है। कुछ साल बाद रमेश ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। वहां उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। उसने अपनी मेहनत और समय प्रबंधन के कौशल से वह प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा कर दिया। कंपनी के मालिक ने उसकी सराहना की और उसे प्रमोशन दिया। सीख जो जीवन भर काम आएगी। आज रमेश एक सफल व्यक्ति है। वह जब भी अपने अतीत के बारे में सोचता है तो उसे संत के वे शब्द याद आते हैं। उसने अपनी सफलता का श्रेय समय की कीमत को समझने और उसे सही दिशा में उपयोग करने को दिया। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय वह बहुमूल्य संसाधन है जिसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।